बेटा आप बैठे, कोई आपको लेने आएगा तो आपको बुला ले। अरमान अली खान, अगर तुम अब नहीं टपके ना तो मैं निकल पड़ूंगी, चाहे मुझे कितनी ख्वारी क्यों ना करनी पड़े। अच्छा तो यही होता कि मैं आज भी तुम्हारा एतबार बिल्कुल नहीं करती। तुम नाश्ता ठीक से क्यों नहीं कर रही हो? लो ग्लास दे दो, तो मुझे जूस डाल के दो। वानिया, आज मौसम बहुत अच्छा है, तुम ना जाओ ना, घर पे रहो, खूब एंजॉय करेंगे, कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। क्या बोल रही हूँ? सर मेरा जाना बहुत जरूरी है। वैसे मौसम का वाकई कोई एतबार नहीं। मिस्टर अरमान अली खान, एतबार तो तुम्हारा भी नहीं है, ओके? क्या कहा तुमने? यू डोंट ट्रस्ट मी? नो। देखिए खातून, जब आप किसी पे रिलाई करती हैं तो उसे ट्रस्ट भी करना चाहिए। मैं दुनिया में हर शख्स पे एतबार कर सकती हूँ, लेकिन तुम पे एतबार बिल्कुल नहीं कर सकती, ओके? यार इतना बुरा भी ये बंदा नहीं है, तुम क्यों इसके पीछे हाथ धो के पड़ गई हो? मैं इन मौसूफ के पीछे हाथ धो के पड़ी हूँ? मेरा दिमाग अब तक खराब नहीं हुआ है, प्लीज। पापा प्लीज आप मुझे ड्रॉप कर ले मेरी गाड़ी वर्कशॉप में, प्लीज 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 प्लीज, आई एम रियली लेट। बेटा मुझे एक बहुत जरूरी काम है। अरमान तुम इनको छोड़ दो, ठीक है? चलो, आई एम गेटिंग लेट। अरमान आहिस्ता चलाओ, वैसे भी मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं है, मेरी जिंदगी काफी कीमती है। अरमान अगर तुम आहिस्ता नहीं चलाओगे तो मैं चलती गाड़ी में से कूद जाऊंगी। अरमान अब अगर मजीद तुमने कोई बात की ना तो मैं तुम्हें खुद इस गाड़ी से उतार दूंगा, ये सोचे बगैर कि तुम्हारी जान कितनी कीमती है। अच्छा चले, मुझे देर हो रही है। एक बार फिर सोच लो, आई एम नॉट ट्रस्टवर्दी। वो तो तुम हो। चले। मेरा इंतजार करना, मैं लेने आऊंगा तुम्हें। और हाँ, ये बैग। Please accept my apology. I'm sorry. मत बात करो तुम मुझसे। तुम्हें पता है कि मैं अकेली थी वहाँ, मेरे सारे दोस्त चले गए थे, सिर्फ मैं और चौकीदार रह गए थे। लेकिन मिस्टर अरमान अली खान, गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। इट्स माई फॉल्ट, मेरी गलती कि मैं तुम्हें ट्रस्ट किया, तुम पे रिलाई किया। I'm sorry. यार मेरे ख्याल से सीवीओ चलते हैं, सीवीओ ठीक रहेगा, क्या है? जनाब डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी काफी रहता है, हैं? तुम चुप करो, अरमान भाई से पूछते हैं। हाय, जनाब को डिस्टर्ब ना कीजिए। जनाब को जूलिया रॉबर्ट्स का दुख खाया जा रहा है, बराबर के शरीक हैं। हेलो, इज इट मी यू लुकिंग फॉर? टेल मी हाउ टू विन योर हार्ट, फॉर आई हैवंट गॉट अ क्लू। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग आई लव यू, आई लव यू। कम ऑन यार, चलो कुछ सोचो भी यार। You're getting it. ओ भाई तुम भी तो कुछ बोलो, तुम इस तरह बुत बने क्यों बैठे हो? हाँ है कुछ तो बात मोमिन,
क्यों छा गई खामोशी? किस बुत को दे दिया दिल? किन बुत से बन रहे? वो यारा इस मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं ये बताओ मुझे। हाँ, ना हुए है उसे जग में हरगिज करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे। क्या हुआ भाई? एक्सक्यूज मी डियर खातून, आपको करंट फैशन और दीगर फजूलियात से फुर्सत मिल गई होती तो आप जानती कि यहाँ पे क्या कैफियत बीत रही है। आखिर हुआ क्या है? भाई लोग बुत बन गए, नजर नहीं आता आप लोगों को? खलकत शहर में जिस हार के चर्चे हैं बहुत, मैं वो बाजी कभी खेला ही नहीं था शायद। जब तन्हाई मुयस्सर हो तो पल भर सोचना। ऐ लोग, जो हम कह रहे हैं उससे जरा हटकर सोचना। इस तरह गुजरेंगे कैसे जिंदगी के रोज़ो शब, तुमसे मिलना, कुछ न कहना और शब भर सोचना। आखिर ये किस्सा क्या है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लो, इतनी सी बात है और आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। ये मुशायरा किस खुशी में मुनक्किद है? वाह, यहाँ किसी की जान पर बनी हो और आप मोहतरमा को हरी से। भाई किसकी जान पे बन गई? तो आपको पता नहीं है, हमारे जी जान से अजीज जनाब अरमान अली खान साहब को बहुत ही एहतियात के बावजूद दिल का आर्जा लाहक हो गया है। जनाब को इश्क हो गया है। क्या? जी। अरमान, तुमने हमसे तो शेयर ही नहीं किया। बाय द वे, हु इज द लकी वन? तुम तो चुप ही रहो। अरमान तुम बताओ कौन है? कितनी बेवकूफ़ हो तुम लड़कियां लोग भी। अपने अरमान की चॉइस है, ऑब्वियसली स्मार्ट ही होगी। वानिया, जनाब फ्यूचर की ग्रेटेस्ट स्कल्पट्रिस्ट, आप कहाँ चल रहे? सुनो सुनो वानिया, अगर तुम पत्थर के बुत बना सकती हो लेकिन उनमें जान नहीं डाल सकती। इतनी ज्यादा सिगरेट कब से पीने लगे हो? हाँ, ये लो चाय पियो, हेल्दी। तुम्हें नहीं पता कि सिगरेट पीने से हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, ब्रेन डिजीज और पता नहीं क्या क्या डिजीज। बस बस बस, ये तुम दादी जान कब से बन गई? सुनो, तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे अच्छे बुरे का तो ख्याल रखना पड़ेगा ही ना। चलो तुम्हें याद तो रहा कि हम दोस्त भी हैं। क्या अरमान, मैंने कभी इस बात से डिनाई किया नहीं ना? एतबार भी तो नहीं करती ना। वो तो मैं अभी भी नहीं करती। एक बात पूछूं? वो जो शाम को सब छेड़ रहे थे, उस बात में कितनी सच्चाई है? 100%। क्या? तो फिर तुम वो कर क्यों रहे थे? तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कम से कम मुझे तो बता देते। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड अरमान। अच्छा भाई, तुम्हें ये बताओ कि कौन है, क्या करती है, कहाँ पे रहती है, क्या नाम है उसका, कब मिलवा रहे हो? बता दो। तुम सुनना चाहती हो? हाँ। वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। अरमान के बच्चे, ये कोई मजाक हुआ? हाँ, वेरी 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 बैड। बहुत बुरे हो तुम। मेरे तर्ज़े तखातुब से परेशान क्यों? मैंने कहता था कि मुझे चुप रहने दो। बस प्लीज,
आइंदा कोई ऐसा मजाक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम एक दिन मेरे हाथों कत्ल हो जाओगे। आई एम सीरियस। मुझे मजीद तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिस्टर अरमान अली खान। तुमसे बुरा तो कोई भी नहीं है मिस वानिया अली खान। और तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं खुद अपने हाथों अपनी शामत लाऊंगा? क्या? मैं जानता हूं कि तुम्हें रजा हसन के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। बंदा खुशकिस्मत है। और तुम? सोचा नहीं। क्यों? पता नहीं, फुर्सत ही नहीं मेरी। जनाब, इन चीजों के लिए फुर्सत की जरूरत नहीं हुआ करती है। शायद अभी वक्त नहीं है। और वैसे भी मैं इन बातों पे यकीन नहीं रखता। शायर ने भी क्या खूब कहा, कहते हैं जिसे इश्क वो खलल है दिमाग का। मगर अरमान, जिंदगी मोहब्बत के बगैर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल अधूरी। पता है, जब तक मैं रजा से नहीं मिली थी ना, उस वक्त तक मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचती थी, एग्जैक्टली द सेम। लेकिन उसके वालियाना मोहब्बत ने मुझे एक नए ज़ाविये से सोचने पर मजबूर कर दिया। तब मुझे यकीन हुआ कि मोहब्बत है हर जगह, हर तरफ, सिर्फ ढूंढना पड़ता है। वो तुम्हें मोहब्बत पे यकीन नहीं है? नहीं, मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखता। तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। बाय द वे, ये तुम खलाओं में क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपनी नसीब का सितारा। मैं अपने आंसुओं में अपने ख्वाबों को सजाता हूँ और फिर उसकी राह तकता हूँ। मैंने सुना है कि गुमशुदा चीजें जहां खोई जाती हैं वहां से मिल भी जाती हैं। बस मैं भी अपना सितारा ढूंढ रहा हूं। जनाब, अख्तर शुमारी का शौक किसी और वक्त के लिए छोड़ दीजिए। फिलहाल अंदर जाने का सोचिए, रात बहुत हो गई। एक बात पूछूं? क्या वाकई जो चीजें जहां खोई जाती हैं वहां मिल भी जाती हैं? और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जहां हमने कुछ खोया हो वहां किसी और ने कुछ पा लिया, और खोई हुई चीजें किसी और को मिल जाती हैं और वो इन्हें इनाम समझ के संभाल के रख देते हैं। और ये जाने बगैर कि वो किसी के लिए किस कदर अहम थी, मताए हयात थी। हो सकता है कि कोई दूसरा भी उसकी इतनी ही तलब रखता हो, उसके लिए वो चीज उतनी ही इम्पोर्टेंट हो। अरमान, अमूमन ये देखा गया है कि चीजें हमसे तब खोती हैं जब हम किसी कदर उनसे गाफिल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जिन चीजों को बहुत संभाल संभाल के रखा जाए वही हमसे खो जाती हैं। तो फिर हमें ये सोच लेना चाहिए कि वो हमारी कभी थी ही नहीं, हमारे लिए नहीं थी।
मेरी दीवानगी पे हंसते हो। मेरा नुकसान तो देखो, गुमशुदा है मोहब्बत मेरी। Hi girls. I have a great news for you. क्यों भाई, क्या तुम्हारा कोई जैकपॉट लग गया है क्या? उससे भी बढ़कर। तो इसका मतलब है तुम्हारा फेवरेट सिंगर बॉन जोवी कराची आ रहा है कॉन्सर्ट के लिए। Hi, gosh. But it's quite like 180 degree apart from that. ओहो कम ऑन फैजी, अब इतना सस्पेंस भी क्रिएट मत करो प्लीज, लेट मी नो यार। ओके, बता देता हूँ। इस घर में आप लड़कियों में से किसी एक के बारे में बहुत खतरनाक किस्म के मंसूबे बन रहे हैं। हाउ मीन? तुम्हें कैसे पता चला? कुछ तो शर्म करो लड़की, मशरी की लड़की हो। शर्म ही नहीं रही, कोई लिहाज नहीं। क्या जमाना आ गया है। ऐसे क्या देख रही हो? ये बात तुम्हारे लिए भी हो सकती है और तुम्हारे लिए भी। ओहो, बता भी दो, ये न्यूज़ तुम्हें कहाँ से मिली? कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही, या फिर एज यूजुअल तुम लंबी लंबी हाँक रहे हो? इसका पता तुम्हें जल्द ही चल जाएगा। आई थिंक आई बेटर लीव नाउ। आई एम श्योर फारिया के मुतालिक ही कोई प्रोग्राम बन रहा होगा। आई एम श्योर कि ये बात बिल्कुल वानिया से ही रिलेटेड होगी। What? That's impossible. अभी तो मैंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की और that's besides the point. I'm not mentally prepared और ये तुम सब जानते हो। और I'm sure कि वो रज़ा हसन भी कभी नहीं मानेगा। I mean, उसे तो अपने बिजनेस को सेट करने में से फुर्सत नहीं मिल रही। और अगर ऐसी कोई भी बात है तो I'm sorry. मेरी भी कुछ एम्बिशंस हैं, मेरी भी कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। वेल, मेरा स्केप गोट बनने का कतई तौर पे कोई इरादा नहीं है। अरमान, मिस्टर जर्नलिस्ट, हेलो। तुम्हें कुछ खबर है कि मैं घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? Oh my God! तुम्हें अंदाजा है कि मैं किस कदर खौफज़दा हूँ? I'm so nervous, I'm so upset, I'm so upset. क्यों? शादी तो ताहिर और फारिया की हो रही है। What? I mean, really? Are you sure? हाँ, मैं वहाँ मौजूद था जब ये तमाम मामला तय हो रहे थे। Thank God. ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि रज़ा हसन की आंखें कितनी खूबसूरत होंगी। ये रज़ा हसन की आंखें मेरे चेहरे पे कहाँ से आ गई? मोहब्बत करती हो लेकिन मोहब्बत के इसरार और रुमूज से वाकिफ नहीं। तुम मोहब्बत के बारे में जानते हो? तुम जानती हो मैं मोहब्बत पे यकीन नहीं रखता। That's ridiculous. ऐसे कैसे हो सकता है? दुनिया का हर शख्स मोहब्बत के हिसार को जानता है, मानता है, उसकी एग्जिस्टेंस को मानता है। फिर तुम कैसे इनकारी हो? पता है, जो मोहब्बत से सबसे ज्यादा इनकार करता है वही मोहब्बत का सबसे बड़ा पैरोकार होता है। बस अपने अंदर के एहसासात को मार देता है और अपने आप को झुठलाता है और फिर एक मुसलसल जिद्दी रवैये को इख्तियार कर लेता है। मुझे पता है, या तो तुम मोहब्बत कर चुके हो या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम जानती हो मैं इस वक्त एक
बहुत ही अहम आर्टिकल पे काम कर रहा था, जिसका उन्वान यकीनन मोहब्बत नहीं था। तुम्हें पता है, मैं अनकरीब तुम्हारा मुजस्समा बनाने वाली हूँ। तुम बिल्कुल पत्थर हो, बेदिल, बेजान। यू हैव नो फीलिंग व्हाटसोएवर। पत्थरों के सनम पिघला नहीं करते, पत्थरों से बातें किया नहीं करते। तुम पागल हो। जब कहता हूं तो मानती नहीं हो, और जब इनकारी होता हूं तो यकीन नहीं आता। तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं। और यही सच है। अरमान, और जानती हो मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें इस जमाने से कहीं दूर ले जाऊं, किसी और जहां, किसी और नगर, जहां कोई ना हो, जहां सिर्फ मोहब्बत आबाद हो। मोहब्बत काश्त की जाती हो, मोहब्बत काटी जाती हो, मोहब्बत बोई जाती हो, जहां सिर्फ मोहब्बत की जुबान बोली जाती हो, वफा का सिक्का चलता हो, ख्वाबों का घर, वफाओं का जजीरा, जिसके आसमान पर चमकने वाले हर सितारे की रोशनी सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। और वहां वो तुम्हारा भालूनुमा फियांसी ना पहुंच सके। बोलो, चलोगी मेरे साथ उस जजीरे पे? अरमान, तुम किसी दिन मेरे हाथों मर जाओगे। किसी रोज क्यों, आज क्यों नहीं? You're crazy. You're absolutely crazy, and I'm gonna kill you one day. No! तुम्हें याद तब करूँ ना जब तुम्हें भूलूं रज़ा। मुझसे ये पूछो कि मैं तुम्हें याद कब नहीं करती हूँ। ऑब्वियसली तुम हर पल मेरे साथ होते हो। अच्छा, ज़्यादा सब्जेक्ट बदलने की ज़रूरत नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम न्यूयॉर्क से कब वापस आ रहे हो? हाँ, आंटी का फ़ोन आया था, और तुम्हारी मामा का भी। कह रही थी कि इस्लामाबाद तुम्हारे बगैर बहुत सोना लगता है। अच्छा, कराची आपके बगैर कैसे लगता है? मिस्टर रज़ा हसन, सुनो, क्या सुना चाह रहे हैं आप? खैर, यहाँ पे आपको कोई इतना ज़्यादा मिस बिल्कुल नहीं कर रहा। नहीं रज़ा, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है आपको मेरे लिए। आप खुद आ जाएं, मेरे लिए काफ़ी है। रज़ा, बाद में बात होती, ओके? मामा, आई एम बिजी। पता है ना, ताहिर और फारिया की शादी है। यू नो हाउ इट इज़ इन शादी वाले घर। ओके ओके, बाय बाय बाय। हे अरमान, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। किसी ने तुम्हारी बकरियां चुराई हैं क्या? हेलो जनाब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हेलो।
वानिया बेटा, You okay? वानिया। जी। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे 12 तो ऐसे बज रहे हैं यार कि जैसे ये शादी मेरे बजाय तुम्हारी हो रही है। मुझे बताओ किस्सा क्या है? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। तुम जानते हो तुम्हारी शौकियां दिन ब दिन खत्म होती जा रही हैं। कोई खुद भी खत्म हो रहा है। तुम्हें क्या खबर? तुम्हें क्या मालूम? डोंट वरी यार, हर शय ठीक है, अपनी जगह पर है। काश तुम भी अपनी जगह पे होते। तुम जानते हो ताहिर, कभी कभी बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ पूरा नहीं होता। चाहे जितनी भी ख्वाहिश कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, और हम हार जाते हैं। हालांकि हम हारना नहीं चाहते, अपनी तकदीर के हिसार में हमेशा गुम रहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले ही हमारी तकदीर लिखती जाती है और उसे बदलना नामुमकिन। हमें कब, कहां, किससे मिलना है, पिछड़ जाना है। हाँ? बैठी पत्थरों को तराश रही होगी। रखोगे? भाड़ में जाए मेरी बुला से। अरमान अली खान, यार तुम कम से कम खुद से तो सच बोलना शुरू कर दो। तुम मोम हो मेरे यार, और वो संग तराश, वो तो सिरे से ही मोम साजी के फन से वाकिफ नहीं। और आपको तो जनाब किसी मादाम तसाव की ज़रूरत है। दोस्त तो तुम जैसे भी होते हैं जो अपने दोस्तों के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। तो यार दिल की दिल के रखने के बजाय तुम कम से कम उसको तो बाखबर कर देते जिसकी वजह से आपकी जान पे क़यामत गुजर रही है। मुझे नींद आ रही। सुन मेरे यार, वो यूं तो आएगी नहीं, वो बहुत संग दिल, संग तराश। फिर भी मैं दुआ करता हूँ तेरे लिए कि वो तेरे ख्वाबों में ज़रूर है, समझा? ओके भाई, तू सो। मुझसे मिलने आई हो और मिले बगैर ही जा रही हो। आई एम सॉरी। वो मैं समझी कि तुम सो रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूं?
अच्छा, कैसे हो तुम? अब तबीयत कैसी है? कैसा नजर आ रहा हूँ मैं? सॉरी, मैं कुछ मसरूफ हो गई थी। अब टेम्परेचर तो नहीं है? दवा ले रहे हो? उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। तुम आ गई हो, अब ठीक हो जाऊंगा। तुम नहीं सुधरोगे। तुम मिल जाओ तो शायद सुधरने की कोई सूरत निकल आए, जीने की कोई राह मिल जाए। अरमान, कम से कम बीमारी की हालत में तो तमीज़ बरतो। अच्छा, जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें ताहिर की शादी में भंगड़ा नहीं डालना। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारी शादी हो रही है। क्यों? तुम मेरी शादी में भंगड़ा नहीं करोगे? करूंगा, तुम्हारा गला दबाने के बाद। फिर तुम्हें लोग वाकई पागल कहेंगे। पागल ही तो हूं। जाने मुझे तुम्हारे ये मोहतरम मंगेतर साहब से नफरत क्यों होने लगी है? क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा ही हुआ है ना। अरमान, हसद बुरी चीज़ है, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत कोई ख़ास ठीक नहीं। पता है मेरा दिल क्या चाहता है? For God's sake, प्लीज़। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कोई नया प्लान तैयार कर रहा होगा। I don't want to hear it. Okay? अरे सुन तो लो। हाँ, बिल्कुल नहीं। Get well soon. Bye. अरे सुनो, आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज डू मी फेवर, वापसी पे मेरे लिए फ्रेश फ्लावर्स के गजरे और बाले लेकर आना। ओके? गजरे और बाले, डोंट फॉरगेट। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ थे? सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। वानिया कहाँ है? वो ऊपर है, आ रही है। और माशाल्लाह जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छा ठीक है, आप लोग चलिए, हम शादी हॉल पहुंचते हैं अभी। चलो ठीक है, जल्दी आना। ये क्या है? ये तुम खुद खोल कर देख लो। अरे सब लोग कहाँ चले गए? वो सब तो चले गए, लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ। क्यों? तुम्हें जल्दी नहीं थी क्या? नहीं, मैं तुम्हारा मुंतज़िर था। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है तुम पे। थैंक यू। चलें?
तुम्हारे वो रज़ा हसन और उसके घर वाले भी तो मौजूद थे ना, क्या नहीं आ रहे वो? रज़ा तो अब तक न्यूयॉर्क में है और मोमानी जी की शायद तबीयत कुछ ख़राब है एंड मामू एज़ यूजुअल बिजनेस में बिजी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे ये रज़ा साहब ने कुछ ज़्यादा ही दिन नहीं लगा दिए न्यूयॉर्क में? हाँ, एक्चुअली वो काफ़ी दिनों से बात भी तो नहीं हुई है ना। पिछली दफ़ा जब बात हुई थी उन्होंने कहा था जल्द वापस आने का, मगर शायद काम में उलझ गया। या अरमान, ये तुम अपनी भटभटी कब चेंज करवाओगे? बिल्कुल सूट नहीं करता। जनाब, मैं एक अदना सा रिपोर्टर हूँ, अदना से अखबार में। आई एम नॉट अ बिजनेस टाइकॉन के रज़ा हसन की तरह हर रोज़ गाड़ियाँ तब्दील करता रहूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर अरमान अली खान, ये तुम हर बात को मोड़ तोड़ के मेरे बेचारे मासूम से फियांसे पर क्यों लेकर आते हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर वो इतने मासूम हैं तो तमाम मासूम लोगों को अपना नाम तब्दील करके कुछ और रख लेना चाहिए। बाय द वे, ये घर वाले नजर नहीं आ रहे हैं, इतनी खामोशी क्यों? बड़े सो रहे हैं। ताहिर और फारिया की शादी सबको बुरी तरह थका डाला, लेकिन बहुत मजा आया। इतने रत जगह तो हमने जिंदगी में नहीं मनाए हैं। हाँ भाई, एंजॉय भी तो बहुत किया सब लोगों ने, है ना? ऑब्वियसली हमारी मशरकी शादियाँ, मेहंदियाँ, ढोलकियाँ तो बहुत मज़ा आता है। बट लेट दैट बी असाइड। तुम बताओ कि तुम अपनी शादी की शनाया कब सुना रहे हो? तुम ताहिर और फारिया की शादी का रोना रो रही थी अभी। अब एक नया शोशा छोड़ दिया, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। तो अरमान, यू माई बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी शादी की सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। क्या वाकई? तो और क्या, कोई शक है तुम्हें? ठीक है, मैं तुमसे नाराज रहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। मशवरे तो बिल्कुल दुश्मनों वाले दे रही। अरे चलो यही सही, मगर मुझे तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल है। क़यामत के इंकशाफात हो रहे हैं। सच बताओ, तुम खुशखबरी कब सुना रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसी कोई खुशखबरी बहुत जल्द सुनाने वाला हूँ? वेल, सुनानी तो चाहिए। मेरे हाथों में ऐसी कोई लकीर है ही नहीं। बात इरादों की है, इरादा बांध लोगे तो लकीरें खुद ब खुद बन जाएंगी। तुम हो? मैं तो डर गई थी। हैरत है कि तुम्हें भी डर लगता है। मैं तो समझा था कि पत्थरों के साथ रहते रहते तुम भी पत्थर की बन गई हो। शायद। अब रात कितनी सी और खौफनाक होती है ना। सारे खौफ हमारे अंदर होते हैं, सारे अंदेशे हमारे अंदर से उठते हैं।
मैं नहीं मानती। कुछ कुछ हाथ किस्मत का भी तो होता है ना। खैर ये एक अलग कहानी है। क्या बात है? क्या मुझसे शेयर नहीं कर सकती? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या रजा हसन का बहुत दिनों से फोन नहीं आया? कहोगी नहीं तो क्या मैं जान नहीं पाऊंगा? आसमान पर कितने सितारे हैं ना। बचपन में भी तुम मुझसे इसी तरह सवाल किया करती थी और मैं कभी जान नहीं पाता था कि तुम मुझसे क्या पूछ रही हो, या शायद तुम मुझे बता रही होती थी। मगर तुम भूल गए कि तुम जवाब में क्या कहा करते थे? इनमें से कौन सा सितारा हमारा है? हम कितने छोटे थे लेकिन कितने इंटेलेक्चुअल थे। और हमें इतना इंटेलेक्चुअल बनाया किसने? दादी अम्मा ने। मुझे याद है दादी अम्मा कहा करती थी, आसमान पर चमकने वाले ये तमाम सितारे, इनमें से कोई एक सितारा हमारा भी है। और तुम्हें याद है तुम क्या करते थे? सबसे रोशन सितारे की तरफ इशारा करते थे। कितने पागल थे ना हम तब। मगर खुद को इस तरह बहलाने से क्या फायदा? जो चीज हमारी नहीं, फिर खुद को बहलाने से क्या फायदा? ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। ना वो रोशन सितारा मेरा है और ना ही वो खूबसूरत चांद। फिर मैंने सुना है कि तुम्हारे सास और ससुर तुम्हारी शादी की डेट पक्की करने आ रहे हैं। तुमने जवाब नहीं दिया। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुमने अपनी शक्ल पे 12 क्यों बजाए हैं? खुश तो हूँ, अब क्या डांस करूं? कहा ना, मैं बहुत खुश हूँ। बस अब कहो। रजा हसन का कोई फोन आया? वो एक्चुअली वो अब तक न्यूयॉर्क से नहीं लौटे। रिलैक्स। हमें याद करोगी? याद करने की नौबत तो तब आएगी ना जब मैं तुम्हें भूलूंगी। और वैसे भी याद सिर्फ उसी सूरत में किया जाता है जब कोई फरामोश हो जाता है। दिलों में रहने वाले, सोचों में बसने वाले यादें रफ्त नहीं होते।
but I will always miss you. तुम अब तक सोए नहीं? बस मम्मी थोड़ी देर और आप आए ना प्लीज बैठे। अरमान बेटा, हमें आपसे एक बात करनी है। जी मम्मी कहिए। अरमान बेटा, हमने रिदा को तुम्हारे लिए मुंतखब किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो बेटा, जल्दी कोई नहीं है, तुम अच्छी तरह से सोच लो। हम तुम पर अपनी मर्जी कतई इम्पोज नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी अपनी कोई पसंद हो तो तुम बरमला उसका इजहार कर सकते हो, हम उसको भी उतना ही अहम जानेंगे। बेटा, हमें तो सिर्फ तुम्हारी खुशियां चाहिए और कुछ भी नहीं। जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है ना बेटा। हम अपनी आंखों से तुम्हारी खुशियां देखना चाहते हैं। एक छोटी सी ख्वाहिश है ये, और कुछ भी नहीं। हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द तुम्हारे फर्ज से भी सुबुकदोश हो जाएं। लेकिन तुम बिल्कुल आज़ाद हो, कोई भी फैसला कर सकते हो। रिदा कोई आखिरी फैसला नहीं है बेटा, लेकिन हो भी सकता है अगर तुम्हारी कोई दूसरी ऑप्शन ना हो तो। अरमान, इतनी रात के कहाँ से लौट के आ रहे हो? अरमान अली खान, आर यू ऑल राइट?
क्या बात है, परेशान हो? मुझे नहीं बताओगे? अगर कोई उलझन है तो मुझसे शेयर तो करो। मैं मदावा ना कर सकूंगी तो क्या हुआ, कम से कम तुम्हें तसल्ली तो दे सकूंगी ना। बिलीव मी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। आर यू श्योर? मम्मी, मैं राजी हूँ। कहाँ होते हो तुम? कहीं नहीं, यहीं होता हूँ मैं। सब सो गए क्या? मेरा ख्याल है ये सोने का ही वक्त है। बाय द वे, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही मसरूफ नहीं हो गए हो? काम ही कुछ इस कदर बढ़ गया कि टाइम ही नहीं मिलता। ऐसी भी क्या मसरूफियत? घर में तुम्हारी वजह से एक हंगामा बरपा हुआ है। तुम्हारी मंगनी की तैयारी उरूज पे है और तुम्हें सिरे से होश ही नहीं। कैसे दुल्हा हो तुम? इस सारे खेल में नुकसान फकत एक फर्द वाहिद का ही होता है। तुम खुश नहीं हो क्या? ये बात भला खुश होने वाली है? यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी बढ़ जाती हैं। फिर भी खुश तो होना चाहिए ना। ओके। खाना खा लिया मैंने। गुड नाइट। लेकिन मंगनी क्यों? निकाह पे तुम्हें क्या एतराज है? मम्मी, मैं अपने कदमों पे खड़ा होना चाहता हूँ। मुझे कुछ वक्त तो दें। तुम खुश नहीं हो अरमान। बेटा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी, आप खुश हैं ना? सब खुश हैं ना? लेकिन बेटा, हमें तो तुम्हारी खुशी चाहिए। लेकिन मम्मी, मुझे आपकी खुशी ज्यादा अजीज है। और मम्मी, ये जरूरी तो नहीं कि सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। कैसी हो तुम?
रजा का कोई फोन आया? शायद तुम्हें जल्दी है। नहीं, कहो, मैं सुन रहा हूं। देखो ना, तुम्हारी शादी का किस्सा कितना सूदमंद साबित हुआ मेरे लिए। इधर तुम्हारी शादी की बात घर में गूंजी और उधर मेरे मम्मी डैडी को मेरे लिए रिदा नजर आ गई। वानिया, तुम्हारा फोन है फ्रॉम न्यूयॉर्क। एक्सक्यूज मी। What? नहीं आ रहे हो? Hey, Arman. Congratulations. मुबारक हो जिंदगी का नया सफर और हम सफर। तुम कहाँ थी इतनी देर से? वहाँ मुबारकबाद देने नहीं आई? हाँ, मैं अभी तो आ रही थी। वो सलमा आ गई ना। तुम खुश हो ना? पता है, मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करती थी। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान थी। Congratulations. सुनो, तुम क्यों खींच के लाए हो मुझे इस तरह? तुम लोग क्या सोचेंगे? कुछ अंदाजा है तुम्हें? हाँ, रिंग कहाँ है तुम्हारी? इधर देखो, मेरी तरफ। इस चेहरे पे इन आंखों को पढ़ना चाहता हूं, मेरी तरफ देखो। देखो अरमान, आज तुम्हारा दिन है। एक बहुत हसीन और कीमती दिन। हाँ, और अच्छे दिनों पे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये कहानी फिर से ही, प्लीज।
किस किस कहानी को अगले वक्त पर डालती रहोगी? क्यों झूठ बोल रही हो खुद से, मुझसे? कब तक चुपती छुपाती रहोगी तुम? हाँ, क्यों भाग रही हो अपने आप से? प्लीज प्लीज कहो ना, आखिर आखिर मामला क्या है? अरे मैं बिल्कुल खुश हूं। आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट परफेक्ट। रजा हसन? हाँ हाँ, आज सुबह ही तो फोन आया था उसका। बड़ी लंबी बातचीत रही हमारी। वो न्यूयॉर्क में बहुत खुश है। कब आ रहा है वो? लगता है कि वो हमेशा के लिए न्यूयॉर्क में ही रहना चाहता है। और तुम? मैं तो खुश हूँ। देखो ना, मैं हंस रही हूँ। ऐसा क्यों किया उसने तुम्हारे साथ? वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। अरमान, हमें तो पता भी नहीं चलता और हमारी मोहब्बतों के रुख अचानक तब्दील होने लगते हैं। ये वक्त है जो बदलता है और वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। ये सच है कि हमें हर शय की खबर देर से होती है। उस वक्त तक कुछ बचता ही नहीं है। कुछ नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ बचता ही नहीं। अरमान बेटा, अरमान, जी जी मम्मी। रात को जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। एक अरमान, अरमान, मेरे और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा हाथ छोड़ दो अरमान, मेरा हाथ छोड़ दो।
क्या क्या कर रही है? किस बात का शोक मना रही? क्या साबित करना चाहती हो? बहुत दुख है तुम्हें इस रिश्ते के टूट जाने का। बोलो। बहुत अफलातूनी किस्म की मोहब्बत ही तुम्हें रजा हसन से। उसके बगैर जी नहीं पाओगी तुम। साफ पकड़ी जा रही तुम। झूठ बोलना तुम्हें नहीं आता बानिया। मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं। इस चेहरे पे, इन आंखों में जो कुछ दिखाई दे रहा है, आई कैन सी। मानिया, क्या तुम मुझे अपने चंद लम्हे दे सकती हो? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। यहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे अंदर हैं, और उनकी वजह हो तुम। क्या तुम मुझे इन प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए हेल्प नहीं कर सकती? कैन यू? अरमान, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि सारे जमाने का बोझ तुमने अपने कांधों पे लिया हुआ है? हाँ, ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी करो। Do you understand? तुम आज भी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती है। बट प्लीज डोंट प्रिटेंड। आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है उसे मानना सीखो। बस अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे ये कह रहे थे कि तुम मुझे समझते हो, मेरी आंखें पढ़ सकते हो, मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मगर यही तो समझाना चाहता हूं। यही तो समझाना चाहता था, मगर तुम हमेशा पर्दों में छुपी रही। तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। बस मैं मजीद और कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज, हम दोस्त हैं और हम दोस्त रहे तो बेहतर होगा। Have I made myself clear? वानिया, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्या तुम सुनोगी? प्लीज। एहसान प्रपोज टू मी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कब से प्यार करता है, और
जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं हैरान रह गई। मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहती थी कि जो सूरत हाल तुम्हारे सामने, तुम उसको कबूल कर लो, बिना खुद को मुजरिम समझे। जो कुछ भी होता है इंसान की बेहतरी के लिए होता है। तुम ये कह रही हो रिदा? तुम्हें पता है कि कुछ दिन पहले ही तुम्हारे इस शख्स से मंगनी होने जा रही थी, एक रिश्ता कायम होने जा रहा था, एक रिश्ता जुड़ने जा रहा था तुम्हारे इस शख्स से। और हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सका ना। जानती हो क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए थे ही नहीं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह तुम और रज़ा हसन एक दूसरे के लिए नहीं थे। अरमान तुम्हें बहुत चाहता है, शायद तुम्हें इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, लेकिन जब उसने तुम्हारे हाथ में रिंग नहीं देखी ना, तो गालिबन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। उसकी मोहब्बत ने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। प्लीज़ वान्या, उसकी मोहब्बत को समझो, उन खामोश आवाज़ों को सुनो। क्या तुम्हें यकीन था कि मुझे तुम जैसी लड़की से प्यार हो जाएगा? मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी महसूस करता हूं, क्या तुम उसे समझना चाहोगी? क्या मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ये हाथ थाम कर तुम्हारे साथ चल सकता हूं?